फर्स्ट क्वेश्चन, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। और इसमें लिखा हुआ है पहला भी इसके अंदर है फर्स्ट डिग्री और दूसरा है इसके अंदर 2 डिग्री। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन जो होता है वो 1 डिग्री में फास्टर होता है, फिर 2 डिग्री में और फिर उसके बाद 3 डिग्री में। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट डिग्री, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो इसके अंदर देखो दोनों के दोनों 2 डिग्री है, बट इसके अंदर देखेंगे हम स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को देखें तो पहले वाले में कम स्टेरिक हिंड्रेंस है और दूसरे वाले में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट वाला होगा। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो पहला पेयर है इसके अंदर फर्स्ट डिग्री, दूसरा है सेकंड डिग्री। तो इसके अंदर बिल्कुल रिवर्स होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री रिएक्टिव, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और किसी भी रिएक्शन की अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो हम इसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं, और जिसका इंटरमीडिएट स्टेप है वो क्या है, कार्बोकैटायन है। अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि इसमें फास्टर क्यों है, विच वुड फास्टर क्यों है। तो फास्टर हमें पता है कि इसमें 3 डिग्री वाला होगा, क्योंकि इसकी 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होता है देन फर्स्ट डिग्री। अगला लिखा हुआ है विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर और वाई। तो हमें पता है इसके अंदर फर्स्ट डिग्री ज़्यादा होगा देन 3 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट डिग्री में कम स्टेरिक हिंड्रेंस है देन द सेकंड डिग्री। हाँ, तो ये क्वेश्चन है विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो देखो SN1 के अंदर क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसके अंदर 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें ज़्यादा फास्टर रिएक्ट करेगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ें तो लिखा हुआ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का प्रीवियस के 7 क्वेश्चन, विच वुड अंडरगो द SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि दोनों को दोनों फर्स्ट डिग्री दे रखे, क्या दे रखे हैं, फर्स्ट डिग्री। और हमें पता है कि यहाँ पे ये जो है CHI वाला, यहाँ पे I अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बहुत ही ईजिली अपने आप को इसको छोड़ देगा और Br वाला नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए ये जो आयोडीन वाला है ये रिएक्ट करेगा और Br वाला रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो लिखा हुआ है हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो इसमें लिखा हुआ है prop1 into propane 2। तो प्रोपेन क्वेश्चन ये देखो लिखा हुआ है हाउ डू वी कन्वर्ट फॉलोइंग। तो ये लिखा हुआ है प्रोपीन टू प्रोपेन 2। तो यहाँ पे देखो पता चल गया कि यहाँ पे ये है प्रोपीन है, तो यहाँ पे H2O डालेंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो सेम टू सेम ये मार्कोनी रूल की तरह काम करता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन वहाँ पे OH और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे H लगा देगा, है ना। अगला लिखा हुआ है ब्रोमोबेंजीन टू ब्रोमो एसिटोफिनोन। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन के अंदर CH3 COCl AlCl3 के प्रेजेंस में डालेंगे। तो यहाँ पे Br बेंजीन के साथ COH लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 ब्रोमोब्यूटेन के साथ 2 इन बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन को 2 इन बनाना है ना। तो यहाँ पे देखो 2 तरह के होते हैं ये
दो तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH होता है ना। तो ये जो अल्कोहलिक KOH होता है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक्वस KOH का जो फॉर्मेशन होता है, जब Br या कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे OH लगा देता है ना। तो इस हिसाब से तो इसका बनना चाहिए, इसमें डाल देंगे अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो क्या बना देगा, ब्यूटीन बना देगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डू वी कन्वर्ट द फॉलोइंग। इसमें लिखा हुआ है इथाइल क्लोराइड विद Ni प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सिंपल सा रिएक्शन है। इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज जैसा रिएक्शन नहीं है। C2H5Cl है, इसको Ni से एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो C2H5I और NaCl बाहर निकल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Na मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कुछ नहीं, क्लोरोबेंजीन है, दो Na मेटल के प्रेजेंस में अगर ड्राई ईथर डालेंगे तो वो डबल हो जाएगा और ये बना लेगा फिनाइल बना लेगा, डाइफिनाइल, मतलब डबल बेंजीन जुड़ जाएगा इसके अंदर। अगला लिखा है मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद द KNO2। तो इसमें NO2 लग जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और कुछ नहीं है ना। और राइट द केमिकल रिएक्शन, हाँ तो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है ये। अगला क्वेश्चन लिखा है बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। तो देखो बेंजाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन है और हाईली रिएक्टेड टुवर्ड द SN1। तो SN1 के अंदर क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और अगर बेंजीन के साथ अगर कार्बोकैटायन बना हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे इसको मिलेगा रेजोनेंस। क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए SN1 रिएक्शन को देगा ये, है ना। और अगर इसके बाद की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज़ ऑप्टिकली एक्टिव बट 1 ब्रोमो ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं या फिर इसका चित्र बनाने की कोशिश करें तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन के अंदर क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये देखो ये बन गया ब्यूटेन, इसमें लगा दिया Br। तो यहाँ पे क्या मिला, हमें एक कायरल कार्बन मिला, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। बट अगर हम ब्रोमो ब्यूटेन बनाएंगे तो यहाँ पे Br लग गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ये आंसर है, क्योंकि 2 ब्रोमो ब्यूटेन वाला कायरल कार्बन है, उसके पास कायरल कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन हेलो एरीन अकर स्लोली। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होता है, माइनस इफेक्ट ऑफ हैलोजन होता है जो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, तो इसलिए स्लो होता है रिएक्शन ये, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन IPC नेम ऑफ ईयर। अगर IPC नेम की बात करें तो सबसे पहले इसमें नंबरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नंबरिंग करने के लिए हमें आना चाहिए। तो नंबरिंग करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 और ये 4। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, तो सेकंड क्वेश्चन में नंबरिंग लोअर सेट ऑफ लोकेंट से होगा। इसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और वहाँ पे 6। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अगला देखो यहाँ पे, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, है ना। तो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 क्लोरो और प्रोप 1 इन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका नाम चेक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ये सारे के सारे ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द स्ट्रक्चर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले यहाँ पे देखो पहला रिडक्शन के लिए जो दे रखा है B2H6 दे रखा है, और यहाँ पे एल्कीन है। तो ये एल्कीन क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पे क्या करेगा, जो पोजीशन है इस पोजीशन पे OH लगा देगा,
है ना, और यहाँ से वो डबल बॉन्ड को हटा देगा। और देखो इसके अंदर एक्वस क्यू एच आ गया, तो एक्वस क्यू एच वाला क्या करेगा, ये वाला बी आर को हटा करके यहाँ पे ओ एच लगा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है Br2 प्लस एम जी ड्राई ईथर डाल रखा है। तो इसमें ये क्या करेगा, ये ना बेंजीन के साथ ना MgBr लग जाएगा और यहाँ पे बेंजीन बना देगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन जो है ये है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CH3 ये H2 डाल रखा, तो वही बिल्कुल ये मार्कोनी की तरह वर्क करेगा। वहाँ पे OH और यहाँ पे एक तरह का H लग जाएगा, है ना। कहाँ पे OH लगेगा बताओ, तो ये बताएं। तो यहाँ पे OH कहाँ लगेगा, OH लगेगा बीच पे लग जाएगा OH, और यहाँ पे लग जाएगा H, है ना, हो जाएगा। और यहाँ पे अल्कोहलिक KH दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा डबल बॉन्ड लग जाएगा। आंसर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम सही है, और ये सही CH3Cl लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है CH3OCl वाला, ये वाला पार्ट बेंजीन के एक बार यहाँ पे भी लग सकता है और एक बार यहाँ पे लग सकता है। मेजर प्रोडक्ट तब बनेगा जब पैरा पे लगेगा, और ऑर्थो पे जब लगेगा तो माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पे देखो पैरा पे लगा रखा है क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट है। आगे अगला वाला देखो, इसमें CH3 और HBr डाल रखा है इसमें, तो Br कहाँ लगेगा, तो ये बिल्कुल मार्कोनी की तरह है, मार्कोनी की तरह इसको ट्रीट करना ख़त्म। फिर यहाँ पे Br है, फिर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और अल्कोहल ये कहते डबल बॉन्ड लगा देना। फिर एनाइड्रेट ACl3 है, यहाँ पे CH3 सेम टू सेम। एक पोजीशन इसका कौन सा हो सकता है, ये वाला पोजीशन हो सकता है, और एक पोजीशन ये वाला हो सकता है। दोनों से कुछ रास्ता मेजर कहाँ मिलेगा, पैरा पे मिलेगा, और वो कहाँ पे, वहाँ पे। ठीक है, तो फिर वही देखते हुए चलते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है प्रोपिन 1 इन से लेके 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना है ना। प्रोपिन दे रखा है 1, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोपेन के अंदर। तो इसमें H2P डाल दो, है ना, फिर उसके बाद स्वाट रिएक्शन कर देना। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करा, HBr डाल के पेरोक्साइड डाला और बाद में इसने स्वाट रिएक्शन कर दिया। हाँ यही मेथड सही है। अगला जो दे रखा है, इसने देखा है क्लोरोबेंजीन टू क्लोरोटॉलिन दे रखा है। तो इसके अंदर CH3Cl डाल दो, LCl3 के प्रेजेंस में CH3 लग जाएगा और फिर HCl निकल जाएगा, बन गया क्लोरोटॉलिन।